हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स और ये हमारी 7वीं क्लास है क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेश का वितरण। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे एक आवेश का सतत वितरण होता है, एक असतत वितरण होता है। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम क्लैरिटी के साथ, ठीक है, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने हेडिंग बना दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस लाइव सेशन को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस क्लास को ज्वाइन कर सके और बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ 12th फिजिक्स अच्छे से पढ़ सके। और इसके बाद ये हमारा आवेश और विद्युत आवेश और क्षेत्र का ये आखिरी क्लास है। उसके बाद हम 2 क्लास ऑब्जेक्टिव पर रखेंगे, 1 क्लास न्यूमेरिकल पे रखेंगे या 2 क्लास न्यूमेरिकल पे रखेंगे और 1 क्लास शॉर्ट क्वेश्चन पे रखेंगे। यानी 3-4 क्लास अभी और होगा जो सिलेबस से हटके लेकिन इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट है, बहुत मार्क्स के पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 2 पक्का है पूछेगा ये इस चैप्टर से 4 नंबर का। तो इस तरह से भी 2-3 क्लासेस और होगी, 3-4 इंपॉर्टेंट। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेश का वितरण। तो देखिए आवेश को, ठीक है, 2 प्रकार से बांटा गया है। तो यहाँ पर हम इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे हेडिंग बना देते हैं फिर से, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश का वितरण। और इसमें हम जो है ना आवेश को 2 तरीके से बांटेंगे। आप लोग फेयर करते चलो, कॉपी नोट करते चलो। ठीक है, जल्दी जल्दी से इसको लिखना शुरू करो और समझा के, ऐसा नहीं कि बस ऊपर ही चलेंगे। हम लोग बिल्कुल आज कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, समय जो लगे। ठीक है, आज काफ़ी अच्छे से चलेंगे। तो देखिए एक हम पढ़ेंगे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, एक हम पढ़ेंगे, ठीक है, हाँ, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। एक को कहा गया है कि आवेशों का असतत वितरण, इसको हम कहेंगे आवेशों का असतत वितरण। ठीक है, इसको हम कहेंगे आवेशों का सतत वितरण। ठीक है, आज हमारा टॉपिक ही है जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों का वितरण। ठीक है, तो आवेश को 2 तरीके से बांटा गया है। पहला हम कहेंगे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, दिख रहा है ना आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट। हाँ जी, एक फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहना चाहेंगे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसको हम कहेंगे आवेशों का असतत वितरण। एक कहा गया है कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों का सतत वितरण। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि सर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है। तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में लिखिएगा कि आवेशों का वैसा वितरण जिसमें किन्हीं 2 आवेशों के बीच की दूरी परिमित होती है। आवेशों का, लिखते चलो, वैसा वितरण जिसमें किन्हीं 2 आवेशों के बीच की दूरी परिमित होती है, वैसे वितरण को आवेशों का सतत वितरण कहते हैं। सॉरी, आवेशों का असतत होगा ना जी, हाँ जी, आवेशों का असतत वितरण कहते हैं। ठीक है, अब सवाल है सर परिमित क्या है, इस वर्ड का हम जिक्र करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, नोट करो इसको। आवेशों का वैसा वितरण जिसमें किन्हीं 2 आवेशों के बीच की दूरी परिमित। परिमित का मतलब होता है जी, परिमित एक वर्ड है, इसका अर्थ होता है, परिमित का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मापा जा सकने वाला। ठीक है,
जिसे हम माप सकते हैं उसे परिमित कहेंगे, जिसे माप नहीं सकते उसे अपरिमित कहेंगे। ठीक है, तो आवेशों का वैसा वितरण जिसमें किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी परिमित होती है, वैसे वितरण को आवेशों का असतत वितरण कहते हैं। जल्दी से नोट करिएगा। दूसरा लिखिएगा कि आवेशों का वैसा वितरण जिसमें किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी परिमित नहीं होती है, अर्थात इसे हम माप नहीं सकते हैं, परिमित नहीं होती है, वैसे वितरण को आवेशों का सतत वितरण कहते हैं। ठीक है, सतत वितरण कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा हो गया जी? ये हो गया डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों का असतत वितरण, और ये हो गया कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डायरेक्ट मतलब एक दूसरे में डायरेक्ट रहना, कंटिन्यू मतलब लगातार चलते रहना। ठीक है, जिसमें हम इसको बीच की दूरी को हम माप नहीं सकते। इसको पहले नोट करिए, फिर हम अच्छे से एक डायग्राम बनाते हैं, बिल्कुल अच्छे से उसको समझाते हैं। बिल्कुल आपको समझ में दिख रहा होगा पूरे स्क्रीन पे। आवेशों का वैसा वितरण जिसमें किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी परिमित होती है, वैसे वितरण को आवेशों का असतत वितरण कहते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में कहा गया है आवेशों का वैसा वितरण जिसमें किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी परिमित नहीं होती, अर्थात हम इसे माप नहीं सकते हैं। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन को, या सीधे सीधे देखिए कि वैसे वितरण को कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों का सतत वितरण कहते हैं। ठीक है, आवेशों का सतत वितरण कहते हैं। जल्दी से इतना नोट करिएगा, समझ में आ गया। इस डायग्राम को हम फिर से बनाएंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें भी जो है ना, इसमें भी 3-4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो एक एक कर करके सबको करेंगे। क्लियर है ना? 1 2 3, हाँ जी, तीन प्रकार का होता है ये। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से कॉपी में नोट कर लो, मैं रुक रहा हूँ आपके लिए। जल्दी से समझ रहे हो ना बात को? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज आवेश का वितरण, बंटवारा करना, बांटना। ठीक है, इसमें 2 प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, एकदम बिल्कुल डायरेक्ट जाएगा। एक कंटिन्यूस, लगातार धीरे धीरे लगातार जा रहा है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसको हिंदी में कहा गया आवेशों का असतत वितरण। आवेशों का वैसा वितरण जिसमें किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी परिमित होती है, यानी दो आवेशों के बीच की दूरी को हम माप सकते हैं। ठीक है, तो आवेश Q1 और Q2 की बीच की दूरी को हम क्या कर सकते हैं? इसको माप सकते हैं। और यहाँ Q1 और Q2 दो आवेश है, तो इसकी बीच की दूरी को माप नहीं सकते, तो ये क्या हो गया? परिमित नहीं है, अपरिमित है। तो आवेशों का वैसा वितरण जिसमें किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी परिमित नहीं होती है, अर्थात हम इसे माप नहीं सकते हैं, वैसे वितरण को आवेशों का सतत वितरण कहते हैं। क्लियर है? चलो, इसको हम फिर से पूरा कॉन्सेप्ट बाई करते हैं, क्योंकि इसको भी 3-4 तरीके से बांटा गया है। ओके, तो बिल्कुल शुरू से फिर से, ये आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। कल न्यूमेरिकल की क्लास होगी, बिल्कुल मिस मत करिएगा। कल न्यूमेरिकल की क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विद्युत आवेश और क्षेत्र पर न्यूमेरिकल हम लेकर आएंगे। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल। चलिए एक बार फिर से, तो हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट, ठीक है, हम जो पढ़ रहे टॉपिक ये है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। एक में हमने पढ़ा कि इसको 2 तरीके से बांटा गया है। ठीक है, हमने पढ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा आवेशों का असतत वितरण। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा आवेशों का सतत वितरण। यहाँ तक क्लियर हो गया? दोनों के बीच अंतर हमने समझ लिया। अब देखिए, आवेशों का जो सतत वितरण है ना, ये भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, क्लियर है? अब इसको जो है ना, हम कितने प्रकार में बांटेंगे? 3 प्रकार में बांटेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तो 2 ही हो गया, एक सतत एक असतत। अब सतत में भी जो है ना, ये 3 प्रकार का होता है। कैसे? कौन कौन? पहला लिखिएगा, ठीक है, इसमें पहला लिखिएगा कि आवेशों का थोड़ा बड़ा लिख दे, चलो, आवेशों का
रेखीय घनत्व, ये पहला। चलो दूसरा यहाँ लिख देंगे हम लोग, ठीक है। आवेशों का रेखीय घनत्व, इसको कहेंगे लीनियर चार्ज ऑफ डेंसिटी, ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया आवेशों का रेखीय घनत्व, ठीक है। दूसरा लिखेंगे आवेशों का, ये पहला हो गया, ठीक है। यानी सीधे सीधे समझिए कि आवेशों के सतत वितरण को भी तीन तरीके से बांटा गया, तीन प्रकार में बांटा गया। पहला आवेशों का रेखीय घनत्व, दूसरा पढ़ेंगे आवेशों का पृष्ठीय घनत्व, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे, आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। आवेशों का ये थर्ड हो गया जी, ठीक है। ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। आवेशों का आयतन घनत्व, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। नोट करो इतना जल्दी से फटाफट, फिर एक एक कर करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या हमारा आवेशों का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं, क्या होता है इसके अंदर, आवेशों का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, वॉल्यूम आयतन घनत्व क्या होता है, एक एक कर करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं हम लोग, क्लास 12 फिजिक्स। ये आपका विद्युत आवेश और क्षेत्र का ये आखिरी टॉपिक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत, छोटा सा है, ठीक है। बहुत सारे आवेश जो है एक बिंदु पर आकर होते हैं, उसके बारे में इसका एक फार्मूला होता है, F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 F9 तक चलेंगे, Fn तक चलेंगे, सॉरी। तो वो हमारा होता है आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत, वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसको कर लेते हैं। क्लियर हो गया, आवेश के वितरण को समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट से, यस या नो। आज गर्मी काफ़ी है, ठीक है, दिख रहा होगा हमारे ऊपर तो हाँ जी, क्लियर है, नोट कर लिया आपने। तो आवेश के सतत वितरण को तीन प्रकार से बांटा गया है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को, 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज। और एक हमारा ये हो गया, ठीक है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये तो सिंगल होता है, जिसमें परिमित जो होता है उसे हम माप सकते हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को माप सकते हैं। इसमें दोनों आवेशों के बीच की दूरी को नहीं माप सकते हैं। आवेशों का रेखीय घनत्व 3 प्रकार का होता है, आवेशों का सतत वितरण 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा होता है आवेशों का रेखीय घनत्व, लीनियर चार्ज ऑफ डेंसिटी। दूसरा हमने कहा आवेशों का पृष्ठीय घनत्व, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। तीसरा हम कहेंगे, एक सेकेंड, ठीक है ना, एक सेकेंड, हाँ जी, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, थोड़ा सा कोई नहीं तो होता है, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। चलो, तो ये हमने बताया कि 3 प्रकार का होता है, आवेशों का रेखीय घनत्व, आवेशों का पृष्ठीय घनत्व और आवेशों का आयतन घनत्व। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कहेंगे लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज एंड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। 3 प्रकार के आवेशों का सतत वितरण जो है 3 प्रकार से किया जाता है। अब एक एक कर करके हम तीनों को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक हम पढ़ेंगे आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत। चलो, तो अभी हमारा टॉपिक ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तो ख़त्म हो गया, क्योंकि उसमें तो नॉर्मल सा था। तो हम यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे, ठीक है बाबू, बना लो, कंटिन्यूअस, ठीक है, डेंसिटी, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसको हिंदी में कहेंगे आवेशों का सतत वितरण, ठीक है।
वितरण, हाँ जी, आवेशों का सतत वितरण। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस डेंसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे कि कितने प्रकार के होता है ये जी, 3 प्रकार का होता है। तो पहला जो हमें पढ़ना है लीनियर डेंसिटी ऑफ कंटिन्यूस डेंसिटी ऑफ चार्ज में पहला हमें पढ़ना है लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। आप इसको करो, हेडिंग बनाओ, लीनियर, हाँ जी, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। इसको हम कहेंगे हिंदी में आवेशों का रेखीय घनत्व, ठीक है। आवेशों का रेखीय घनत्व, इसके बारे में थोड़ा सा आप डेफिनेशन लिखना, इसके बारे में आप डेफिनेशन लिखो, थोड़ा सा लिखिएगा कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। एक एक कर करके समझाएंगे, ठीक है। प्रति, इसको हम लिख दें, प्रति एकांक लंबाई में, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको नोट करिएगा। लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, आवेश का रेखीय घनत्व, इसमें कहा गया है कि प्रति एकांक लंबाई में, यहीं पर अगर आयतन वाला आएगा तो प्रति एकांक आयतन में, क्षेत्रफल वाला आएगा तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होगा। तो यहाँ कहा गया प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को आवेश का रेखीय घनत्व कहा गया है, ठीक है। प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को आवेश का रेखीय घनत्व कहा गया है। और देखिए इसको जो है ना, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज लिखिएगा कि आवेश के घनत्व को, ठीक है, आवेश के रेखीय घनत्व को लिखिएगा कि आवेश के रेखीय घनत्व को लेम्डा से सूचित किया गया है, ठीक है। रेखीय घनत्व को किस चीज़ से हम सूचित करेंगे जी? लेम्डा से सूचित करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो गया लेम्डा, लिखिएगा जरूर, ठीक है, कि आवेश के रेखीय घनत्व को लेम्डा से सूचित किया जाता है, लेम्डा से सूचित करेंगे। और इसके लिए एक फॉर्मूला बनेगा कि लेम्डा बराबर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा लेम्डा बराबर हो जाएगा थीटा बटे एल। ये एक फॉर्मूला बन गया जी। जब ज़रूरत आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बना 2 नंबर का, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव कि आवेश के रेखीय घनत्व को किस चीज़ से सूचित किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे कि इसको हम लोग लेम्डा से सूचित करते हैं। और लेम्डा बराबर, जब आवेश का रेखीय घनत्व निकालना रहे तो लेम्डा बराबर क्या फार्मूला होगा? तो लेम्डा बराबर फार्मूला होगा थीटा बाई एल। एल इज इक्वल टू लेंथ, लंबाई, ठीक है, थीटा बाई एल, जहाँ ठीक है आवेश का रेखीय घनत्व लेम्डा इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो बाबू कि आवेश का रेखीय घनत्व लेम्डा इज इक्वल टू थीटा बाई एल, जहाँ एल इज इक्वल टू लेंथ, ठीक है, लंबाई। समझ में आ रहा है बिल्कुल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप प्रश्न एक टॉपिक क्लियर हो गया कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व, तो वही सेम, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। आपसे वॉल्यूम वाला पूछेगा तो प्रति एकांक आयतन में आवेश के घनत्व को आवेश का, ठीक है, आयतन घनत्व कहते हैं। तो ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारा पहला हो गया,
ठीक है। दूसरा मैं देख लेता हूँ कि बोर्ड पर हो पाएगा या इसे मिटाना पड़ेगा। इसे आप नोट कर लो जल्दी से प्लीज़। चलो दूसरा हो जाएगा, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। दूसरा मैं कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा ये हो जाएगा, इतना दूर थोड़ा सा, हाँ जी। दूसरा हेडिंग बनाइएगा, दूसरा हेडिंग बना देना आप कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। तो आवेश के पृष्ठीय घनत्व इसका जो हो जाएगा, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, इसको लिखिएगा सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सेम कंडीशन है, सेम लैंग्वेज यूज करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज क्या होगा जी, यहाँ देखिएगा ये प्रति एकांक लंबाई था, यहाँ हम कहेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को, आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठीय घनत्व, ठीक है, पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। लिखिएगा कि आवेश के पृष्ठीय घनत्व को आवेश के पृष्ठीय घनत्व को आवेश के पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा से सूचित किया जाता है जी। ये ऐसे होगा सिग्मा हमारा, ऐसे, सॉरी, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा। आवेश के पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा से सूचित किया जाता है। यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव बन गया हमारा कि आवेश के पृष्ठीय घनत्व को किस चीज़ से सूचित करेंगे बाबू, तो हम करेंगे इसको सिग्मा से सूचित करेंगे, ठीक है। नोट करिएगा इसको जल्दी से। आवेश के पृष्ठीय घनत्व को किस चीज़ से सूचित किया जाता है, सिग्मा से सूचित किया जाता है। सिग्मा थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं हम, ठीक है, मिला जुला कर। चलो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सिग्मा कहेंगे जी। आवेश के पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा से सूचित किया जाता है और सिग्मा बराबर एक फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि सिंपल लैम्डा बराबर फॉर्मूला थीटा बटे एल हुआ, यहाँ सिग्मा बराबर फॉर्मूला हो जाए, मुझे ठीक से लिखने नहीं आ रहा है, हाँ जी, सिग्मा बराबर फॉर्मूला जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा थीटा बटे ए, वहाँ एल इज इक्वल टू लेंथ, ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एरिया, ठीक है। ए हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो थीटा बटे ए, इसको हिंदी में हम कह देंगे क्षेत्रफल, ठीक है बाबू। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि आवेशों के कंटिन्यूस, आवेशों के सतत वितरण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, आवेश का रेखीय घनत्व। दूसरा सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। और एक हम पढ़ेंगे थर्ड कि वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, आवेश का आयतन घनत्व, वो हम करेंगे। पहले इसको आप नोट करिए जल्दी से, क्योंकि कल बच्चे शिकायत कर रहे थे सर आप तो बिल्कुल तूफान की तरह आते हैं और पूरा तुरंत मिटा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप आराम आराम से पढ़ो, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी में नोट कर लो, फटाक से पर कॉपी में नोट कर लो। आज बिल्कुल आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। समझ में भी आ रहा होगा आपको, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा, क्लियर नहीं? चलो आप इसको नोट करो, फिर बात करते हैं। थोड़ा सा लाइट का इश्यू है, आई थिंक सो, ऑटोमेटिकली ये कट कर गया। चलिए, एक्चुअली थोड़ी लाइट की इशू हो गई है, तो हमें इतने लाइट पे ही पढ़ना होगा, ठीक है। आई होप कि बिल्कुल आपको अच्छे से दिख रहा है। एक बार सब लोग कमेंट कर देंगे दिख रहा है। थोड़ा सा रुक जाइएगा, फिर क्लास लेते हैं। एक्चुअली लाइट की थोड़ी इशू हो गई है।
आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से? एक बार कमेंट करेंगे सब लोग, से यस या नो। दिख रहा है? हाँ जी। एक्चुअली थोड़ी सी लाइट की इशू हो गई है तो हमें इसी लाइट पे पढ़ना होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा अभी थर्ड टॉपिक हम क्लियर कर देते हैं आज की क्लास को, ठीक है, ज़्यादा नहीं, और बाकी की क्लासेस कर लेंगे। अभी थोड़ा सा 10 मिनट और कर लेते हैं। ये 2 हो गया, अब हम इसको बिठाते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो है वो 3 प्रकार का था, जिसमें से हमने लीनियर सरफेस 2 पढ़ लिया, अब ये तीसरा पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, चलो। तो थर्ड टॉपिक हम लोग करेंगे, थर्ड टॉपिक जो हम लोग करेंगे आवेशों का आयतन घनत्व, ठीक है। आवेशों का आयतन घनत्व, इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे बाबू वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। चलिए लाइट आ गई, एक्चुअली कुछ इशू हो गया था नीचे से, ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग इसको नोट करो, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। कोई दिक्कत नहीं, चलो नोट कर लो सब लोग फटाक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों का घनत्व, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज हमारा थर्ड टॉपिक बचा हुआ है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ लाइट का इशू था इस कारण से, ठीक है, बीच में डिस्टर्ब हुआ। चलिए, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज में हम इसके बारे में लिखना चाहेंगे, पहले मैं लिखा देता हूँ। लिखिएगा वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज में, लिखिएगा कि प्रति एकांक, हाँ जी, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक, वहाँ देखिए तीनों में ज़्यादा अंतर नहीं, एक था प्रति एकांक लंबाई, एक था प्रति एकांक क्षेत्रफल, और अब हम लोग पढ़ेंगे प्रति एकांक आयतन। प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में आवेशों के परिमाण को, आवेशों के परिमाण को, आवेशों के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, ठीक है। देखिए तीनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम डेफिनेशन याद रखना है। अगर रेखीय घनत्व बोले तो प्रति एकांक लंबाई बोलेंगे, समझ में आ रहा है? आप लोग लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में ये सब चीज़ लिखो, लिखने से जो है ना माइंड फ्रेश होता है, ठीक है। आपके लिए लाइव चैट की व्यवस्था नीचे की गई है ना, आप वहाँ पे लाइव चैट पे क्लिक करो, आप हमें लिख सकते हो, ठीक है। तो प्रति एकांक लंबाई वाला बोले तो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, प्रति एकांक क्षेत्रफल बोले तो सरफेस बोले, ठीक है। तो क्षेत्रफल वाला ये इसको हम क्या कहेंगे, पृष्ठीय, हाँ जी पृष्ठीय, और वॉल्यूम बोले तो आयतन घनत्व, ये जो हमारा थर्ड हो गया आवेशों का आयतन घनत्व, ठीक है। तो रेखीय घनत्व में हमने लेमडा से सूचित किया, पृष्ठीय घनत्व में हमने सिग्मा से सूचित किया, और ये जो है ना ये आपका रो से सूचित होगा, ठीक है। हम कहेंगे कि वॉल्यूम डेंसिटी, आवेशों के आयतन घनत्व को नोट करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवेशों के आयतन घनत्व को, आवेशों के आयतन घनत्व को रो से सूचित करते हैं। रो इस तरह से बनेगा ये आपका, ठीक है। मानकर चलिए तो आवेशों के आयतन घनत्व को रो से, आप रो किस तरह से लिख सकते हो, ये इस तरह से आप लिख दो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, रो। आवेशों के आयतन घनत्व को रो से सूचित करेंगे, और आवेशों के आयतन घनत्व, आवेशों का आयतन घनत्व, रो बराबर जो फॉर्मूला होगा, रो बराबर हम कहेंगे थीटा, ठीक है, पाई
v। तो ये थीटा नहीं है तो क्यू होना चाहिए ना जी, एक सेकेंड। ठीक है, चलिए, ठीक है, जहाँ v जो हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, चलो इसको नोट करिए अपनी कॉपी में। हाँ जी, आपने नोट कर लिया। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, मिस्टेक आई थिंक मुझे लग रहा था, ठीक है। मिस्टेक क्या है कि ये जो थीटा नहीं है, ये क्यू है, ठीक है, क्यू बटे एल है, एल इज इक्वल सॉरी क्यू बटे वी वॉल्यूम, ठीक है। तो जो पीछे मिस्टेक्स हुए उसको आप सुधार लीजिएगा। तीनों का फॉर्मूला हम फिर से करवा देते हैं, ठीक है। लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। इसमें हमने बताया था कि ये जो है रेखीय घनत्व जो है ये Q बटे L होगा, ठीक है। ये Q बटे L होगा और इसको हम किस चीज़ से सूचित करेंगे, लेमडा से सूचित करेंगे, ऐसे करें, लेमडा से सूचित करेंगे, ठीक है। दूसरा जो होगा सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। मिस्टेक छोटा सा ये हुआ ना कि हम Q के जगह पर थीटा बोल रहे थे बाय मिस्टेक, ठीक है। मुझे लगा कि नहीं थीटा नहीं होगा, Q बटे A जो हमारा वॉल्यूम एरिया है, और इसको हम किस चीज़ से सूचित करेंगे, इसको हम सिग्मा से सूचित करेंगे। सिग्मा इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे मानकर चलो, एज लाइक 6, ठीक है। ये हमारा सिग्मा हो गया। और तीसरा तो आपको पता रहा है कि आवेश का आयतन घनत्व, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसको हम रो से सूचित करेंगे Q बटे V, यानी Q ऊपर रहेगा, थीटा नहीं रहेगा। बाय मिस्टेक मैंने एक जगह शायद थीटा भी बोल दिया था, इसलिए मुझे लगा नहीं थीटा कैसे हो, तो Q होगा, चार्ज आ रहा है ना, थीटा कहाँ से होगा, एंगल तो बन ही नहीं रहा है कहीं पे। तो बाय मिस्टेक मैंने शायद पीछे भी थीटा पर डिस्कस किया था, इसके लिए सॉरी, ठीक है, बहुत बड़ा सॉरी है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। Q होना चाहिए चार्ज, आवेश, ठीक है, नोट थीटा, ठीक है। चलो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। तो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और अब एक टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका ये भी लिखा दे, देखो यहाँ से जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करते हैं तीनों को। यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा, आई मीन कुछ सूत्र वगैरह बनेंगे, ठीक है। कैसे, देखो अब समझो। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको पढ़ाया था लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज हमने बताया था, और हाँ, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसको हम हिंदी में कहेंगे आवेश का रेखीय घनत्व। आप समझिए इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से, कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं। आवेश का रेखीय घनत्व, इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था Q बटे L, L इज इक्वल टू लेंथ, ठीक है, LENGTH, लेंथ, Q हमारा जो है आवेश। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, इसका SI मात्रक बनेगा, आवेश Q, आवेश का SI मात्रक कूलाम, और लंबाई का SI मात्रक मीटर। तो कूलाम बटे मीटर, यानी कूलाम मीटर इन्वर्स हम कह सकते हैं, ये बना जी, ठीक है, इसका SI मात्रक। तो हम कहेंगे कि इसका SI मात्रक कूलाम प्रति मीटर, इसका SI मात्रक कूलाम प्रति मीटर होगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कूलाम प्रति मीटर या कूलाम मीटर इनवर्स। समझ रहे हो ना, आवेश Q बटे L, आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, C से यूनिट, लंबाई का मीटर, कूलाम प्रति मीटर। दूसरा देखो जी, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। इसके लिए हमने आपको पढ़ाया था कि इसको हम सिग्मा से सूचित करते हैं, और फॉर्मूला होता है जी Q बटे A, ठीक है। आवेश का SI मात्रक होता है, आवेश यानी Q मतलब आवेश, आवेश का SI मात्रक कूलाम, और एरिया जो होता है, ठीक है, क्षेत्रफल का SI मात्रक, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, ठीक है।
क्षेत्रफल बराबर मीटर स्क्वायर, यानी कूलाम मीटर इनवर्स 2, या हम कहेंगे कि इसका एसआई मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। चलो 2 निकला। तीसरा पढ़ेंगे वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको हम लोग किस चीज़ से सूचित करेंगे जी? लेम्डा से। ठीक है, नहीं सॉरी, इसको हम रो से सूचित करेंगे, ऐसे सॉरी। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो रो, और इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था Q/V। Q हमारा चार्ज आवेश हो जाएगा और ये हमारा वॉल्यूम, ठीक है, आयतन हो जाएगा। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम और वॉल्यूम का मीटर क्यू। ठीक है, वॉल्यूम का मीटर क्यू, तो आप इसको कहेंगे कूलाम पर मीटर क्यू, या हम कहेंगे कि इसका एसआई मात्रक कूलाम पर मीटर क्यू होता है। चलो, ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि एसआई मात्रक भी पूछता है जी कि रेखीय घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा, आयतन घनत्व का क्या होगा, पृष्ठीय घनत्व का क्या होगा। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पूछे और हम लोग भूल जाए। नोट कर लो कॉपी में जल्दी से, फटाक से। ठीक है, तो आई थिंक आज की ये क्लास ख़त्म हो गई, फिलहाल रहने देते हैं, काफ़ी है। बीच में लाइट का भी एक इशू आ चुका था ऑलरेडी। उम्मीद है कि लाइक शेयर बहुत सारा करोगे आप। प्लीज़ शेयर करते रहो ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ फिजिक्स पढ़ सके। ठीक है, और देखिए शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक लेसन हमारा खत्म हो गया। पूरा एक लेसन लगभग में 7 से 8 लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ है मेन रूप से। ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, न्यूमेरिकल बचा हुआ है, ये 2 चीज़ें बची हुई है। मतलब मानकर चलो कि 10 लेक्चर में पूरा विद्युत विभव और धारिता पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगले दिन से हम विद्युतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल वगैरह पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप इसको शेयर जरूर करिएगा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। प्ले स्टोर पे हमारा एक लर्निंग ऐप है ड्रीम क्लासेस के नाम से। ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप वहाँ से बहुत सारे कंप्लीट कोर्स खरीद सकते हो, नोट्स भी खरीद सकते हो अगर आप हमारा नोट्स खरीदना चाहो तो ऐप को डाउनलोड करिए, स्टोर वाले ऑप्शन पे जाइए, बहुत सारे कंप्लीट कोर्स दिखेंगे। कोई स्पेशली नोट्स के लिए रहेगा, किसी में वीडियो के लेक्चर्स और नोट्स दोनों रहेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे टीचर, लगभग में 15 टीचर हमारे पास अवेलेबल है उस ऐप पे हमारे अंडर। ठीक है, तो आप बिल्कुल जाओ और कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करो। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।